तो आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद दोस्तों। कल मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दिया था कि आज से जो है हमारा लेक्चर्स आने वाले हैं सी लैंग्वेज के। तो हम आ चुके हैं फिर से आज के नए लेक्चर पे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि ये जो सेटअप है नया वाला ये कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फिर से। इसमें कि थोड़ा सा मैं और डीप जाऊंगा और आपको थोड़ी सी बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा कि मशीन लेवल पे जो है कैसे ये चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके की होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें हम लोग जो इस वीडियो में देख रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोगों का मोटो यही रहेगा कि आप लास्ट तक कुछ अच्छा सा सीख के जाए और वर्थ इट हो ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में चलिए जल्दी से स्क्रीन को स्टार्ट करता हूँ मैं। एंड हमारा पहला पेज आ चुका है, इसमें की है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वही वाली पेज, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये कंप्यूटर के पार्ट्स, मतलब जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ कि ये हम जान लें कि कंप्यूटर के जो ये पार्ट्स होते हैं ना, ये क्या क्या इनके फंक्शनैलिटीज होती है, क्या क्या ये चीज़ें करती है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पार्ट्स तो पता है कि हाँ कंप्यूटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, भैया स्पीकर भी है, माउस वगैरह सब दिख रहा है। बट होता ये रहा होता है ना कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है ना उसे मतलब हो इसमें प्रोसेसिंग वगैरह कैसे चल रही है, क्या एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर के कंपाइलेशन में, वो बतानी होती। तो आज हम वही चीज़ें देखने वाले हैं। तो बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स देख लीजिए। जैसे कंप्यूटर है, स्पीकर्स है, माउस है, कीबोर्ड एंड ऑल, प्रिंटर एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट व्हाट एक्चुअली वी डू विद दिस कंप्यूटर इट शुड बी नोन टू यू। सो एक्चुअल में ना ये होता ही है इस तरीके से। समझिए हमारे पास एक मॉनिटर का स्क्रीन है, ठीक है। इसको डिस्प्ले को आउटपुट के मान के तरीके समझ लेते हैं कि इसमें जो हमको आउटपुट दिखेगा। स्पीकर्स में भी कुछ आउटपुट आएगी। स्पीकर एक आउटपुट इनपुट मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है ना। तो देखिए कीबोर्ड और माउस से हम लोग जो इनपुट चीज़ें देती है, जैसे इनपुट्स देते हैं सिस्टम को, ठीक है। और ये सिस्टम क्या करता है, स्पीकर्स, हमारे प्रिंटर और ऐसा डिस्प्ले के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा हमको जो आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो एक्चुअल में अगर समझे ना तो क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मशीन, ये जो बेसिक डेफिनेशन है ना ये कंप्यूटर को दिया जाता है कि ये जो कंप्यूटर है ये क्या करता है एक्चुअल में, कुछ इनपुट लेता है हमसे और उसको प्रोसेस करता है। उसको प्रोसेस करने के बाद हमको जो एक आउटपुट जो है वो जनरेट करके देता है। तो एक्चुअल में यही चीज़ होती है कि कंप्यूटर का बेसिक जो टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशन आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग अभी जो आगे पढ़ने वाले सी लैंग्वेज, राइट। तो सी लैंग्वेज जैसे कि आपको पता ही है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, एक्चुअल में वो कंप्यूटर लैंग्वेज ही है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक्चुअल में इस चीज़ का नाम ऐसा क्यों रखा गया और क्यों हम जो है सी लैंग्वेज को एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। सो लेट्स सी। हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलचाल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहूँ तो मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को हिंदी लैंग्वेज या फिर हिंदी, तेलुगु और अदर लैंग्वेजेस में भी आसक्ति हो रही होंगी। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज कि कंप्यूटर जो होती है ना उसे प्रॉपर हमारी तरह की जैसे लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे हमको कम्युनिकेट करना है किसी से तो हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं अलग अलग, इंडियन लैंग्वेजेस या फिर फॉरेनर कोई सी भी कम्युनिकेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट कंप्यूटर जो है उसे ना सिर्फ और सिर्फ कुछ सेट्स ऑफ लैंग्वेजेस ही आती हैं। जैसे एक ह्यूमन बींग है, उससे 7 to 8 लैंग्वेज आ सकती है, समझ सकते हैं। लेकिन अगर उस इंसान को वो लैंग्वेज में बात करे जिसे जिसे वो समझ ही नहीं सकता, तो क्या वो उस लैंग्वेज को समझ सकता है और क्या वो हमें कुछ उसका रिस्पॉन्स दे पाएगा? एब्सोल्युटली नहीं रहा। तो वैसा ही केस हमारे कंप्यूटर के साथ में होता है कि कंप्यूटर के साथ में हम कैसे कम्युनिकेट करें, ये चीज़ हमको दर्शाना होता है। तो जल्दी समझते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेजेस को समझती है और किस तरीके से जो हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बेसिक लेवल पे मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ना सबसे लो लेवल पे समझती है जीरोस और वंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मैंने किस तरीके से जीरो और वन को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जीरो और वन जो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, सिस्टम की जीरो और वन को ही समझती है, जिसको हम लोग अगर मशीनी लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में बोले ना तो इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ पे बाइनरी का मतलब पूछ सकते हैं आप, बट मैं इसको बहुत बाद में कवर कर रहे होंगे हम इस चीज़ को। तब तक के लिए आप इसको समझ लिया ऐसे कि ये जीरो और वन जो है ना इस तरीके से होती है कि इसमें जो है समझ लीजिए, ये जो देखिए डायग्राम, ठीक है, जिसमें एक बल्ब लगी हुई है, एक बैटरी है जिसमें चार्ज है प्लस और माइनस, और ये कुछ स्विच चाह रहा है, स्विच की तरह, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए,
अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं तो चार्ज जो है -2 प्लस या +2 - जो भी कवर अप कर रही होगी और बल्ब जो है जल रहा होगा। तो हर एक प्रोसेस में एक बार -2 प्लस या फिर +2 - जो सर्कल आ रही होगी, और जिसमें है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है हर बार अल्टरनेटिवली अट्रैक्ट हो रही होगी अगर ये एसी चार्ज होगी। तो होता ये होता है ना कि सिस्टम जो हमारी पीसी है उसके अंदर में जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की चार्ज आ रही होती है, मतलब पास कर रही होती है उसके सर्किट से, तो तब उस समय में ना जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लोगों ने 1 के रूप में इसको जो है डिनोट किया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो यहाँ पे 1 है ना, ये वहाँ का पॉजिटिव चार्ज को डिटरमाइन कर रहा होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है ना उसे हम जीरो के टर्म्स में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो मशीन को जो एकदम लो लेवल पे अगर समझे ना, तो जब हम इसको एक्चुअल में चलाते तो हम इलेक्ट्रिसिटी से ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो करंट आ रही होगी या तो करंट नहीं आ रही होगी। तो जब सोर्स आ रही होगी ना तो उसे हम मतलब 1 से डिनोट करते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल हो जाती है, और जब नहीं आ रही होती है तब हम उसको नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि माइनस के टर्म्स में दिखा रहे होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जिसमें कि हम आज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस करने वाले थे, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। बहुत लोग ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स रखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कुछ हाई लेवल की चीज़ होती है, कि कुछ बड़ा सा खतरनाक सा कर रहे होते होंगे लोग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी होते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, और बहुत ही लोग सिंपल नहीं, हाँ, बट फिर भी बहुत लोग इजीली कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ बहुत सिंपल तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार स्कोप आउट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स, जो कि डेवलपर्स होते हैं, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए हमने इसको मशीन में पढ़ा था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना वो एक कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझ सकती है। यूज इट बाय प्रोग्रामर, जो हम जैसे प्रोग्रामर्स हैं, फिर आप जो फ्यूचर प्रोग्रामर्स बनने वाले हैं, आप लोग समझ सकते हैं, और आप लोग इस चीज के साथ में वर्क करते हैं ताकि जो कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट कर पाए और उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे पाए किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे समझ लीजिए हम आपको मैंने कहा कि आप जाइए और जाके मेरे लिए सब्जी लेके आइए। सो तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि बिगनर है, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट विल द प्रोसेस और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा टमाटर लेके आना है, एंड ऑल द वेजिटेबल्स लिस्ट आउट करके मैं आपको दे दूंगा। आप मार्केट जाएंगे, जाके सब कुछ करके लेके, मतलब जब तक मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा तो आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही इसको एक नल्ले बच्चे की तरह समझिएगा कंप्यूटर को, कि मतलब उसको कुछ नहीं आता है, बस हमको उसको लॉजिक देना है, हमको उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि कैसे कैसे करना है, वो करके हमको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। मतलब फास्ट ब्रेन होती है इसके पास में, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हम ना डेली लाइफ में बहुत सारे लैंग्वेज यूज करते रहते हैं प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, देखो C++, जावा, पाइथन, तो इनके बारे में समझेंगे कि क्या है किस तरीके से। वैसे हम इस कोर्स में फिलहाल तो C लैंग्वेज कवर कर रहे होंगे, एंड इसके बाद जो C++, जावा, पाइथन की भी कोर्सेज आने वाली है। तो तब तक के लिए आप अगर वेट कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ कर रहे हो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी कोर्सेज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मतलब समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, बस एक ऐसा चीज लैंग्वेज है जिसको हम लोग कंप्यूटर को समझाने के लिए लिखते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, और वो जो है कम्युनिकेट करती है लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ में कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या आउटपुट जो है जनरेट करना है। अब ना इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ टाइप्स बोल सकते हो, फिर लेवल्स बोल सकते हो। बेसिक में लेवल्स बोला जाता है टर्म्स में, जिस तरीके से हमारे पास में ना कुछ वैसे बहुत लोग जो टू ही टर्म्स बोलते हैं, जैसे कि लो लेवल और एक हाई लेवल होती है। रियलिटी में भी वही होती है। जब मेरे एनालिसिस के हिसाब से ना लो लेवल, असेंबली लेवल या मिडिल लेवल जिसको कहा जाता है, हाई लेवल और वेरी हाई लेवल, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक लो लेवल हो गई, एक असेंबली लेवल जिसको मिडिल लेवल भी बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ इस तरीके के लैंग्वेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। देखो जैसे ये बाइनरी कोड होती है ना, जो 1010 वाली फॉर्मेट होती है, 01 जो भी बोल सकते हो, तो ये जो लेवल वाली लैंग्वेज होती है ना उसको लो लेवल बोलते हैं हम लोग। मतलब प्रॉपर, मतलब बेसिक लेवल पे जो कंप्यूटर एकदम इजीली समझ सकती है। असेंबली लेवल हो जाती है वो लेवल जो थोड़ी सी ऊपर होती है लो लेवल से, ठीक है। ये लेवल को भी समझती है, लेकिन इसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम तो इंग्लिश में ही लिखते होते हैं स्पेलिंग्स वगैरह, तो वो कैसे समझते हैं। जैसे C लैंग्वेज भी आपको मैं कोड आगे बताऊंगा, तो आप देखेंगे तो प्रॉपर इंग्लिश की तरह रहेगी, थोड़ी सी जो है
कॉम्प्लेक्स रहेगी। बाकी कैसे समझती है कंप्यूटर उस चीज़ को, उसके बारे में भी अभी समझने वाले हैं इस आज की क्लास में। और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गए, ऐसे बड़े अच्छे लैंग्वेज, जावा होती है, C++ होती है, तो ये सारी लैंग्वेजेस किस फॉर्मेट को फॉलो करती है, कैसे समझती है, इसके बारे में भी हम लोग जान रहे होंगे इस वीडियो में। और मोजो, ये जो लेटेस्ट लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, और कहा जाता है कि ये इसको एक टर्म दिया गया है जो कि वेरी हाई लेवल, जो कि आज तक नहीं थी। रिसेंटली 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, हाई लेवल लैंग्वेज तक ही था। अब इस साल में 2023 में हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होते हुए मोजो लैंग्वेज को लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देख रहे होंगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या चीज़ें हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दोस्तों हमारे पास में ना ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में ही और हार्डवेयर से जो है कम्युनिकेट कर रही होगी। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट प्रोवाइड्स नो एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप बिल्कुल मत समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब करना होता है छुपाना from the hardware, and it is represented in 0 or 1 form, which are the machine instructions. The languages does that come under this category are machine level language and assembly level language. अब इसको समझिए, इस वाले लेवल पे जो लैंग्वेजेस आ रही होती है ना, वो मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज वो हो जाती है जो हार्डवेयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है, बात करती है, जैसे 0 और 1, ठीक है। और असेंबली लेवल वो लैंग्वेज हो जाती है जो कि थोड़ी सी ऊपर की होती है, जो कि असेंबली मतलब जो है आप हमारी मशीन से और मतलब हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, दोनों से कंपेरेबली बात कर रही होती है। तो ऐसे दो लैंग्वेज होते हैं। अब मशीन लेवल को आप 0 और 1 के फॉर्म में ही समझिए, और उसके ऊपर जो है असेंबली लेवल को भी 0 और 1 के फॉर्मेट में समझिए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आने वाले आगे वीडियो में बताते रहूंगा। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। बहुत ही ज्यादा लो, 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। और आपको एक सैंपल पिक्चर में आपको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, स्क्रीन के राइट या लेफ्ट साइड पे आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कोड दिखता है। हमको इसको टाइप करना होता है, तो एक्चुअल में ना ये बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होती है ना। देखिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है कि इतने बड़े लैंग्वेज, इतने सारे कोड को आपको 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखना। समझ लीजिए आपको अगर यहाँ पे अगर ए का भी लेटर लिखना हो ना, तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनसी करके, उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद में उसको जो जो नंबर आ रही होगी उसको हम लोगों को है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होता है, जो कि लो लेवल होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। अब इसको अगर कन्वर्ट करें ना, तो देखिए कितनी बड़ी लेटर संख्या आ रही है। अब इसको अगर सिर्फ ए लिखने में इतना फॉर्मेटिकली इतना ज्यादा कोड लग रहा है, तो सोचो अगर आपको सिर्फ एक प्रॉपर बड़ी सी कोई प्रोग्राम लिखनी हो, समझ लीजिए आपको कोई ट्रेन के रिलेटेड या फिर बैंकिंग रिलेटेड कोई प्रोग्राम लिखना हो, तो आपको कितना ज्यादा कोड करना पड़ेगा। इस चीज को देखते हुए, इस चीज को प्रॉब्लम को देखते हुए हमने जो एक चीज की है जिसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज को इन्वेंट किया, और इस लैंग्वेजेस को हम लोगों ने जो है काम पे लाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम आगे देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसे होते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस ना कुछ नहीं, सिंपल है। ये ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं प्रोग्रामिंग के जिनमें जो है ये इंडिपेंडेंट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आप उबंटू या फिर लिनक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते हैं, आप चला सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पे भी, मैक ओएस पे भी, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप इजीली चला सकते हैं लैंग्वेजेस को। बट बाइनरी कोड जो है ना, देखना आप हर एक कंप्यूटर के साथ में ना चेंज हो रही होगी, मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो कि है हर एक कोड के साथ में थोड़ा सा डिफरेंस सा कोड हो रहा होता है ड्यू टू मशीन। जैसे 64 बिट और 32 बिट वाले कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रैम प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये अपने इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। उसी के साथ में जो ये हाई लेवल होती है ना लैंग्वेज, इनमें जो है ना इतनी इजीली आप समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हम लोग इंग्लिश में या फिर जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग हो रही होगी, आप जिसे बात करते हैं उसी लैंग्वेज की तरीके से जो है इसमें आप बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मशीन के साथ में। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, जैसे पाइथन हो गई, लेटेस्ट है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है मशीन लेवल, मशीन लर्निंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए। जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, ऐसे जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो जाती है। HTML डेवलपमेंटल लैंग्वेज जो कि वेबसाइट्स वगैरह। PHP बैकएंड के लिए हम लोग लॉजिक बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। माइस्क्यूएल जैसे लैंग्वेजेस हम लोग जो है डाटाबेस वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है सारी लैंग्वेजेस। हम अगर हमको मौका मिले और प्लेटफॉर्म अगर हमको सपोर्ट कर रही होगी ना, तो हम लोग ये सारे के सारे कोर्सेस लाने के लिए कोशिश करेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ना इसमें टाइप्स हो जाती हैं। HLPL का मतलब डरना मत, इसका मतलब होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ टाइप्स। देखिए सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग ना कुछ कुछ डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी किसी पार्ट्स में डिवाइड हो रहती है। अब इसमें कुछ देखिए, जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज हो जाती है, जैसे सी लैंग्वेज जो है ना वो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर ही आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आती है, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट आती रहती है। हम उसको पढ़ेंगे फर्दर, फिलहाल आप ऐसे नॉर्मलाइज कैटेगराइज में करके रखिए कि ये सारी लैंग्वेजेस जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही होंगी आपके सारे ऑल थ्रू में प्रोग्रामिंग के जर्नी में। फंक्शनल लैंग्वेजेस जिसमें हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं, अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप ट्राई करिए कि इन सारी चीज़ों को नोट कर ले अपने नोटबुक्स में, या फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट करके रख लें अपने पास में, ताकि आपको जो है इसको फर्दर रीड करने के समझ में जब आपको समझने की ज़रूरत होगी तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम आगे देखते हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज से थोड़ी देर पहले हमने बात की, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो कि हाइपर मार्कअप लैंग्वेज वगैरह की तरह होती है। मशीन लर्निंग के लिए पाइथन वगैरह यूज़ करते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मोबाइल डेवलपमेंट के लिए जावा और कॉटलिन जैसे लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। फ्लटर जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं। डार्ट जैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, इनके सारे को जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया, जैसे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML, ये सारी लैंग्वेज हाई लेवल पे आती है जो कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती है और हमारे लोकल लैंग्वेज की तरह ही दिखने में लगती है। अब अगर हम देखें ना तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि किस तरीके से जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कंपाइल, मतलब कैसे एक मशीन जो इस चीज़ को समझती है, उस चीज़ का आउटपुट हमको देती है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा लिखा हुआ कोड या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे काम कर रहे होते हैं, हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए इसमें जो है ना पहला सबसे पहला जाता है सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, जो भी आपने प्रोग्राम किया रखा होता है, जो भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर में लिखे हुए रहते हैं, या फिर वो नोटपैड में हो सकती है, कोई आईडी होती है जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे VS कोड, उबंटू, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, कोड ब्लॉक्स, डेव, C++। पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर JVD होती है जो कि आपकी जिट होती है, जैसे जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वगैरह होते हैं, JDE, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाइलर्स होती हैं, अलग अलग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होती है जिसमें आप जो है प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सोर्स कोड हो जाती है वो सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपने एक प्रोग्राम को लिखने के लिए लिखी होती है। अब ये जो प्रोग्राम की फाइल होती है ना, इसको सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। अब ये रॉ फाइल होती है। अब ये रॉ फाइल जो है एक कंपाइलर होती है, या फिर ना जैसे कुछ लैंग्वेज के लिए कंपाइलर यूज होती है, कुछ लैंग्वेज के लिए इंटीग्रेटेड लाइक होती है एक चीज जो कि लैंग्वेज क्या ये करती क्या है, ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। अब ये करती क्या, आपने जो लिखा हुआ कोड होता है वो तो बाइनरी फॉर्मेट में लो लेवल पे होता है। अब इस लेवल को कैसे मतलब या फिर हाई लेवल पे समझ लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो कैसे कंपाइल करके मशीन समझेगी। तो ये कंपाइलर जो होती है ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। समझ लीजिए मैं हूं और मेरा कोई फ्रेंड है जो कि दो लैंग्वेज जानता है, या कि हिंदी हो गई और एक तेलुगु हो गई मान के चलिए, और जो मेरा एक और फ्रेंड है जो कि तेलुगु प्रॉपर जानता है और मैं जो हिंदी जानता हूँ, तो मुझे उसके साथ में थर्ड पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे फ्रेंड को बुलाऊंगा जो कि एज अ मीडिएटर काम करेगा, मेरे लिए ट्रांसलेट करेगा हम दोनों के लैंग्वेजेस को, और हम दोनों को इजीली कम्युनिकेट कराने के लिए काम आएगा। जिसमें कि मैं समझ लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रहा हो रहा हूँ, और ये जो मीडियम का कंपाइलर है ये क्या कर रहा होता है, मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होता है, जिससे कि मशीन जो कि थर्ड पर्सन है हमारे इस केस में, वो समझ रहा होता है इस लैंग्वेज को। अब क्या हो रहा होता है इसमें, देखिए एनिमेशन की तरह मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगर समझ लीजिए आपके सोर्स में अगर कोई एरर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपके कंपाइलर आपको रिटर्न कर देता है फिर से सोर्स कोड में, कि आप इस चीज को एरर को रिफ्लेक्ट कर देता है और आपको बोलता है कि यहाँ पे एरर है, आप इस चीज को जो है करेक्ट करके फिर से मुझे दीजिए, फिर मैं कंपाइल करूंगा। समझ चुके हैं इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि कंपाइलर क्या करता है, इस लैंग्वेज को ना ट्रांसलेट करके एक ऑब्जेक्ट फाइल में बना देता है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा रहा होता हूँ, जिसमें कि प्रॉपर नहीं बट 0 1 के फॉर्मेट में आ चुकी होती है, बट जो हम हेडर फाइल्स वगैरह या फिर एडिशनल फाइल्स जो कि पैकेजेस होती है पाइथन लैंग्वेज में, इस तरीके की चीजें होती है जो कि पहले से बनी हुई होती है, उन सारे चीजें को जो कि बिल्ट इन कहा जाता है हमारे प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो बिल्ट इन चीजों को यूज करने के लिए हमको जो है उनको फिर से कंपाइल करना होता है। तो हम एक लिंकर नाम का एक चीज यूज करते हैं इस कंप्यूटर प्रोसेस में, जो कि लिंकर क्या करता है, जितने भी रिक्वायर्ड लिंकेबल फाइल्स होती हैं, जैसे हेडर फाइल्स हो गई, पैकेजेस हो गई, मॉड्यूल्स हो गई, फंक्शंस हो गई, जो कि प्री बिल्ट या फिर यूजर डिफाइंड या फिर जो भी तरीके की हो सकती हैं, उन सारी चीजों को लिंक करता है। और वो जो
आधी अधूरी ऑब्जेक्ट को, आधी अधूरी मशीन कोड या फिर जो कोड है उस चीज को प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल कोड, जिसमें मतलब प्रॉपर 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही होती है, और जो भी ये प्रॉपर तरीके से कंपेयर मतलब कंपाइल करके 0 और 1 के फॉर्मेट में ला देती है। अब उस फाइल को हम जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन जो है .exe आती है, और ऑब्जेक्ट फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .obj आती है। ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, प्रोसेसर के जरिए जो कि हमारी सीपीयू में लगी हुई होती है, डिपेंड करता है आपका क्या प्रोसेसर है। वैसे मेरे केस में जो i5 लेटेस्ट 12th जनरेशन की प्रोसेसर है, जो कि आरपीएम स्पीड वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है मेरी प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर के जरिए जो है हमारे टर्मिनल, जो कि हमारे सिस्टम का बेसिक टर्मिनल ब्लैक स्क्रीन सा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो आउटपुट आ रही होती है। तो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट का सोर्स रहता है। वैसे ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस, कोई भी एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है कंपाइल होके ट्रांसलेट होके हमको आउटपुट जो है मिल रहा होता है, तो एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को अगर आपको समझ में आ रही है, और अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं आज का वीडियो जो है यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं, और कल से जो हम प्रॉपर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक हम उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। और आज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शायद वीडियो लंबी बन चुकी है बहुत ज़्यादा, तो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर ले पहले, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है मिल रही होगी। अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और हमारे पीछे का जो बैनर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ है हमने, तो कोड बाबा को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ें का रिक्वेस्ट हो, आप कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से रेश्योरेंस दूंगा, उस चीज़ को रिप्लाई करूंगा। एंड इसी की तरह, इसी से हम लोग इस चीज़ को एंड करते हैं आज की क्लास को, और फिर कल मिलते हैं। तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह पीछे दी हुई हैं, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल, आज का वीडियो यहीं पे, तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। एंड थैंक यू।